तो फ्रेंड्स आज हम काफ़ी अच्छे मेकर के पास में बैठे हैं जिनका नाम गोविंद जी है। तो आज हम जो कि कुछ स्टेप बाय स्टेप बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्या कैसे प्रोसेस होता है, पतंग को किस रेंज पर और कौन सी उड़ानी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आदेश और हम गोविंद जी के पास में हैं। ये देखो गोविंद जी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? और हमारे साथ में आए अंकित भैया। हेलो दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं बिल्कुल फुल काइट कैसे पतंग बनाते हैं और कुछ आपके डाउट्स जो हम क्लियर करने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और इसी तरह से आपने जितनी मेरी वीडियोस को प्यार दिया है, उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे। और हम देखते हैं वीडियो और एंजॉय करते हैं। ठीक है दोस्तों। ये देखिए, ये थोड़ा ये सीधा था। हाँ, ये थोड़ा तिरछे में है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया तिरंगा। ये देख चुके हैं ऑलरेडी। बहुत ही खूबसूरत फिनिशिंग है पतंगों के अंदर। ये देखिए आप, गुटाई करी हुई है, ज़्यादा फेक गुटाई भी नहीं है, बढ़िया गुटाई है जो नॉर्मल गुटाई कहते हैं उसे। ये देखिए आप। अच्छा गोविंद जी, गुटाई का रीज़न क्या रहता है? खूबसूरती आती है। खूबसूरती आती है, सही बात। ये दुकान पे लगती है, मरकरियाँ जलती है, चमक, रोशनी जी हाँ, पड़ती है, चमकती है, बस सही बात। बहुत ही खूबसूरत है। बहुत ही खूबसूरत पतंग है। ये कैंडल हो गई और ये हो गई बोतल, चांद के अंदर बोतल। चांद के अंदर बोतल। वाह, गजब गजब। अच्छा है, बहुत ही प्यारा। और ये पेपर जो की है, इस पेपर में आप जॉइंट देखें, कोई भी झोल नहीं है इस पेपर के अंदर, सबसे बढ़िया बात ये है। और डिजाइनदार काम भी मैदानी का है, मैदानी काम है, इस वजह से पतंग अच्छी है। एक फैंसी पतंग बनती है वो अलग हो जाती है और एक मैदान की फैंसी बनती है वो चीज़ अलग हो जाती है, जो गोल्डन टेप की लग कर आती है। ये बटर पेपर यूज किया हुआ है इसमें। ये देखिए डिजाइन ए। गोविंद जी, इसको क्या कहेंगे अपन डिजाइन को? ए ही बोलते हैं। ए ही बोलेंगे इसको। ए में चांद। बहुत ही प्यारा डिजाइन है। इस आदमी है वो बहुत आराम से उड़ाएगा इसको। हाँ खुश, हाँ खुश हो गए। सही। ये तिरंगा बहुत ही खूबसूरत, और इसको उड़ा भी सकते हैं आसानी से क्योंकि ये फुल तिरंगा नहीं बनाया है यहाँ पे, इस वजह से आराम से इनको उड़ा सकते हैं अपन। अच्छी डिजाइन, दूसरा डिजाइन देखिए, इसी के ऊपर रख देते थे अपने। ठीक ठीक। बहुत खूबसूरत, लंबे गांठ के। मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप पोनी के लिए संपर्क करेंगे तो पोनी जो कि है आपको हमेशा मिल जाएगी। अद्दी का ये है कि जब अद्दी के कमान थड्डे आते हैं तभी अद्दी का काम शुरू होता है, नहीं गोविंद जी? जी, बहुत कम बनती है अद्दी। अद्दी तो बहुत कम बनती है, रेयर चांस होता है। और अद्दी के में भी जो कि है वो पोनी का साइज लग जाता है, इसलिए उसका थोड़ा रेट भी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। हेलो दोस्तों, हाय, आई एम अंकित अग्रवाल और आज मैं जयपुर में हूँ हमारे गोविंद जी के साथ में। आज हम आए हुए हैं हमारे जयपुर के बहुत ही बेहतरीन कारीगर पतंगों के गोविंद जी। आज हम उनके पास आए हुए हैं। हमारे व्यूअर्स के कुछ सवाल थे, उनकी कुछ डाउट्स थे, उन्हें क्लियर करने के लिए आज हम हमारे गोविंद जी के पास आए हैं।
उम्मीद करते हैं जितना हो सकेगा आज हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे कि कौन सी पतंग लेनी चाहिए, कैसी लेनी चाहिए, किस दूरी के लिए क्या साइज अच्छा होता है, कौन सी पतंग अच्छी होती है, ये सारी राय हम आज हम हमारे गोविंद जी के साथ करेंगे। हाँ गोविंद जी, जैसे कि आपकी पतंग लोगों को बाहर चाहिए तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? उसका ये भैया बैठे ये बता देंगे आपको, मैंने इनको बता रखा है जी। देखिए उसका बाहर का जो ऑर्डर होता है उसका प्रोसेस ये होता है कि देखिए सबसे पहले तो आपको उसका पेमेंट करना होता है, ऑर्डर का एडवांस पेमेंट देना होता है आपको। उसके बाद आपको हमें समय सीमा देनी होती है। जैसे अगर आप पौने का ऑर्डर दे रहे हैं और आप 250 पौने का अगर आप ऑर्डर देते हैं, जो कि एक मिनिमम क्वांटिटी है पौने के ऑर्डर की जी, तो अगर आप 250 पौने का ऑर्डर आप हमें मिनिमम क्वांटिटी का देते हैं तो उसमें आपको 7 से 8 दिन लगते हैं जी। 7 से 8 दिन में आपकी क्वांटिटी तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको कोरियर लगा देंगे। ये रहता है उसका। और बाकी रहती है बात अद्दी की। तो अद्दी में कम से कम आपको 300 से 400 पतंगों का ऑर्डर देना पड़ता है और उसके बाद सेम उसकी पोजीशन रहती है। आपको पहले एडवांस पेमेंट देना होता है और हफ्ते भर में आपके ऑर्डर तैयार हो जाता है, फिर आपको कोरियर लग जाता है। अंकित भैया, तो आप ये बताइए कि ऑर्डर का जो प्रोसेस तो आपने बता दिया। अब जैसे काफ़ी लोगों को क्वेश्चन है कि भाई कोरियर का चार्ज कितना लगता है, तो आप एक बार उससे भी कंफर्म कर दीजिए। देखिए कोरियर के चार्ज की बात ऐसी होती है कि अपने यहाँ पे बहुत सी कोरियर कंपनीज हैं। आप जिस क्वालिटी की कोरियर कंपनी को आप चूज करते हैं पैसा उसका उस हिसाब से होगा। आप लैंड चूज करते हैं तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन का कोरियर चार्ज लगेगा। आप वाया एयर चूज करते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा आपका जी। फिर ठीक है, बात आती है कि आपको रिसीव कैसे होगा। तो हमारा जो ये काम है ये जाता है हमारा अदिश के थ्रू, जो SKV काइट्स के ओनर हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। उन्हीं के थ्रू पेमेंट आता है, उन्हीं के थ्रू कोरियर लगाया जाता है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये भी है एक तरीके से कहने का मतलब कि आप नेट से सर्च कर सकते हो जिस कोरियर से भी, जिस कोरियर कंपनी से आप लगाना चाहते हो। आज हम इस दौर में हैं कि डायरेक्ट जो भी सामान आता है कोरियर के थ्रू ही जाता है। जो कोरियर के चार्जेस हैं वो नॉर्मल है, सबके लिए वही चार्जेस हैं जी। ठीक है, आप लैंड चूज करेंगे तो लैंड के चार्जेस लगेंगे, आप वाया एयर चूज करेंगे तो एयर के चार्जेस लगेंगे। तो आप सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर जयपुर टू जैसे कि लखनऊ या फिर चेन्नई या फिर कहीं पे भी बेंगलोर में पतंगें जाती हैं तो आप पर केजी सर्च करें जिस कोरियर कंपनी से भी आपको चाहिए वो, या फिर अगर आपका ट्रांसपोर्ट अगर आपका खुद का पर्सनल है तो वो भी बेस्ट हो जाता है। गोविंद जी आप बताइए ऑर्डर का। ऑर्डर का ऐसा होता है कि जैसे आपने मुझे आज ऑर्डर किया, मैंने आपको कहा कि 4 रोज बाद में आपको ये पतंग मिल जाएगी। उसके एक दिन पहले आपको पूरा पेमेंट भेजना पड़ेगा ताकि हमारा पक्का हो जाए कि आप ये पतंग ले ही लोगे। सही बात, इस तरीके से होता है जी। तो ये कुछ स्टेप हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, कृपया करके आप जो फोटोज़ मांगते हो पतंगों की, तो मान लीजिए अगर आपको जो फ़ोटो दी जाती है तो ज़रूरी नहीं होता कि वही डिज़ाइन वही चीज़ आपको मिल पाए। तो गाइस आपके लिए पूरी वीडियो पड़ी है, आप देख सकते हो पतंगें ये अद्दी की है। तो अद्दी की आप फोटो भी देख लो और वीडियो भी देख लो, उसकी काम आपने देख ही लिया है। और ये पौनी साइज़ की पतंग पड़ी है, आपको पौनी कंप्लीट मैं आपको दिखाई चुका हूँ पहले ही। गोविंद जी सबसे अच्छा क्वेश्चन एक और पूछना था मुझे आपसे, लई का क्या प्रोसेस रहता है, एक बार लई का बता दीजिए आप। लई मैदा होती है, नीला तोता होता है उसमें। जो नीला तोता एक जहर की काम में भी आता है, बाकी उसको इस तरीके से यूज़ करना पड़ता है कि घर में ज़्यादा ना लाएं। अगर कभी लई बनानी है जी उतना ही लाएं जितना लई में डालना है। अच्छा, ताकि कोई उसको बच्चे के हाथ लग जाए तो वो नुकसान ना करे। हाँ, कॉपर सल्फेट इसको क्या है पानी में घोलना पड़ता है इसको, जैसे कड़ी बनाते हैं अपन। अच्छा, पानी में घोलना पड़ता है। मैदा को पानी में घोला, फिर उसमें जरा सी भी वो मसूरी गुटली वगैरह नहीं रहे जी, और उसके बाद छान कर अच्छे से हाँ जी उस गैस पे चढ़ा दो, उसको हिलाते रहो वो गाढ़ी होती जाएगी, गाढ़ी होती रहेगी। ठीक है, फिर एकदम उसको थोड़ा उठा के देखो, जैसे वो गिरती है धीरे धीरे चाशनी टाइप, एक तार दो तार जिसे कहते हैं जी, वो पक गई फिर समझ। ठीक है। पौनी पतंग जो है बहुत बढ़िया रहती है। वो ऐसा साइज है जिसे कोई भी उड़ा सकता है। पौनी पतंग उड़ाने का मजा ही अलग होता है जी, वो आसानी से उड़ जाती है। हाँ, और आराम से उड़ जाती है, भारी होती है ना हल्की होती है। एक ऐसा साइज है वो कि उसको सब उड़ा सकते हैं जी। और इनकी पतंगों की खासियत ये ही है कि इस पतंग को आप आराम से उड़ा सकते हो। मान के चलिए अगर जो खिचैया है हमारे जयपुर में और सबसे ज़्यादा दिल्ली में पतंगें जाती हैं तो वो सबसे ज़्यादा खिचैया पतंग उड़ाते हैं ये वाली। तो मैं आप सबको यही प्रेफर करूँगा कि आप जो कि है बड़ी पतंग उड़ाएं, जो भी बेसिक से स्टार्ट करता है तो उस हिसाब से। अब प्राइस की बात काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है
तो प्राइस दोस्तों काफ़ी घटता बढ़ता रहता है। अब जैसे मान लीजिए कमान 30 अगर महंगे हो गए, जो आपको प्राइस बताई है बेसिकली वही प्राइस देना थोड़ा सा असंभव हो जाता है। तो पेपर की शीट कभी महंगी हो जाती है तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, नहीं गोविंद जी? हाँ जी। तो पेपर की शीट महंगी कम ज़्यादा हो जाती है। और जैसे कि टी शर्ट पर आप देख सकते हो अपना टाइम आएगा, तो ये भी है। तो ये सब है दोस्तों, काफ़ी मेहनत का काम है। अब मान के चलिए जो कमान 30 छील रहे हैं तो उसमें भी काफ़ी समय लग गया है। तो अभी हम जो कि कमान 30 भी दिखाएंगे किस तरह से छीलते हैं और क्या बातें होती हैं, क्या स्टेप होती है। तो गोविंद जी कमान 30 का क्या प्रोसेस रहता है? सोच यही रहता है इसमें कि इसमें कुछ लोच होना चाहिए, जैसे अभी ली और अभी की भी उड़ानी है जी। तो उसमें लोच होना चाहिए कि जिसको इस तरीके से देखा जाए पतंग को तो कोई लोच है इसमें, और जी। ठंडा देखा जाता है इस तरीके से, यहाँ से जी ऊपर की तरफ से थोड़ा झुकाव होना चाहिए, जी। पतला होना चाहिए ठंडा। तो ये पतंग जाके आप कभी भी उड़ा लो उसको। और हाँ। अगर ज़्यादा दिन के लिए रखनी है तो थोड़ा टाइट बनता है, सही। तो उसको अलग से बनाना पड़ता है। ग्राहक खुद कहता है कि भाई हमारे को रखनी है इसको, जी। तो उसमें थोड़ा टाइट काम ठंडा लगाना पड़ता है। सही, ये चीज़ है। तो आपने साइज आपको पता चल गया होगा। और कमान 30 की क्या क्या क्वालिटी होती है वैसे? क्वालिटी तो इसमें कुछ भी नहीं, बस ये अद्धा पौना जिस साइज की पतंग होती है उस साइज का कमान ठंडा आता है। जी सही बात है, ये है। तो ये आप लोगों के काफ़ी क्वेश्चन थे तो वो मैंने क्लियर कर दिया। अब देख लीजिए कमान छीलने से पहले क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, तो बात कर लेते हैं। क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है गोविंद जी कमान छीलने से पहले? तो ये ध्यान रखना पड़ता है, इसका बैलेंस देखना पड़ता है, इस तरीके से देखना पड़ता है दोनों कि तरफ पूरी से बैलेंस एक साथ है या नहीं है। हाँ हो। तो जब बैलेंस हो जाता है इसका, जब जाके हम इसको लगाते हैं। हाँ। तो एक बार फिर वो फरमे पे, हाँ, बल नहीं खाए पतंग, बल नहीं खाए, इधर उधर नहीं जाए, पतंग को जैसा अपन चाहें वैसा काम करे। ठीक है। इस तरीके का कमान ठंडा बनाना पड़ता है। और अगर आप फर्स्ट टाइम या फिर जैसे कहने का मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं बेसिक से, तो आप चाहे तो पतंग के फरमे पे भी रख के ट्राई कर सकते हो कि आपके फरमा कहीं बाहर जा रहा है, अद्धा जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से छील कर उसको सेट कर सकते हैं, नहीं गोविंद जी? जी। तो वो सबसे बेसिक स्टेप हो जाती है। और ये तो प्रोफेशनली काम है, देख सकते हैं आप। और छीलते हुए ध्यान रखना ही है हमें, जैसा कि इन्होंने बताया पहले हमें। गोविंद जी आपसे एक क्वेश्चन और है, जी। आप ये बताइए कि कागज कौन सा सही रहता है? देखो मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया कागज है खटीमा का। खतीमा का। बाकी कागज तो कई तरह के आते हैं मार्केट में और कई तरह के यूज भी किए जाते हैं। बाकी मैं जो यूज करता हूँ वो खटीमा का कागज यूज करता हूँ। अच्छा अच्छा, वो मजबूत भी रहता है और अच्छा भी रहता है। सही। और आप देख सकते हो पतंगे सारी खतीमा पेपर पे बनी हुई है, ओरिजिनल खतीमा पेपर अच्छा है। गोविंद जी ये कहने का मतलब जैसे दूर जाता है तो उसमें भी दिखता है। हाँ। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ रहती है। अब अजंता पेपर अगर काफ़ी टाइम तक रख लेते हैं तो कहने का मतलब वो दूर जाने के बाद दिखता नहीं है। हालांकि अजंता पेपर की खासियत मैं आपको बता देता हूँ गाइस। अजंता पेपर जो कि है वो 12 मास ही यूज़ किया जाता है, उसमें ना सलवट आती है ना ही कुछ। लेकिन आज के जनरेशन और आज के जो लोग युवा हैं वो खतीमा पेपर यूज़ ज़्यादा परफॉर्मेंस पसंद करते हैं, क्योंकि ये दूर भी दिखता है और पतंग सुंदर भी लगती है इस वजह से। और पतंग की मजबूती बहुत होती है। आप इसको अगर खींच के लड़ाओगे तो बहुत रेयर चांस होते हैं पतंग के फटने का। अगर तेज़ हवा है तो बात अलग है, ये चीज़ होती है। और आप जितना रखोगे इस पेपर को वो उतना अच्छी क्वालिटी बनती है। अजंता पेपर जो पहले आता था गोविंद जी, वो अब नहीं आता। हाँ वो अब नहीं आता, वो अब नहीं आता पेपर। बीच बीच में से ऐसा आ जाता है कि पारदर्शी हो जाता है, कि पारदर्शी हो जाता है, सही। छलनी का जैसा लगता है बीच में से। जी। तो बाकी इस कागज में ये बात नहीं है। इस कागज में ये बात नहीं रहती, सही है। और आपने देखा भी होगा तभी मेरठ के लोग शायद इसी पतंग पे काम करते हैं, नहीं गोविंद जी? जी जी देखिए गोविंद जी आप अपनी कुछ लाइफ स्टाइल के बारे में बताइए कि आपको कितना समय हो गया है? समय की तो ऐसा है, मेरे पिताजी भी यही काम किया करते थे जी। और बचपन से मैंने यही काम सीखा है। सही। तो पहले चालू पतंगे बनाया करते थे छोटे थे जब। फिर एक उस्ताद के पास बैठे, हमारे उस्ताद का नाम है अजीज उस्ताद। अच्छा। तो उन्होंने हमारे को सिखाया, तो दिलचस्पी इतनी बढ़ती गई कि इसको अच्छे से अच्छा करो। हाँ, बचपन में जो किया आज हासिल सब हो गया है। हाँ, तो कोशिश आज भी यही होती है कि अच्छे से अच्छा ही करें उस काम को। जी। कोई शिकायत नहीं हाँ, आएगी। सीखने की कभी उम्र नहीं होती। उम्र नहीं होती है, सही बात है। जितना सीखो उतना कम है। अच्छा अच्छा, सही है। तो गाइस ये पतंगे रेडी हो रही है हमारे बीकानेर के लिए।
तो बीकानेर में किसके लिए तैयार कर रहे हो आप? ये श्री चंद जी चूड़ा हैं। अच्छा, बीकानेर से। हाँ, उनके लिए पतंगे तैयार हो रही हैं। तैयार हो रही है, ये वहीं जाएगी बस। बहुत अच्छी पतंगे देखिए आप, स्पेशल पतंगे बनवाई गई हैं ये बीकानेर के हिसाब से, बहुत ही अच्छी पतंग है। और परफेम हम यही बोलेंगे कि ये खींचमतानी के लिए पतंग बहुत अच्छी उड़ती है इनकी। ये देखिए, ये तो मतलब वहाँ पे लगभग मेरे हिसाब से 500 पतंग जा रही हैं, उड़ाने के लिए जा रही है सिर्फ। और कुछ पतंग है यहाँ पे रेडी करके रखी है, ये कंप्लीट पतंग है। तो मैं आपको कंप्लीट पतंग दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए आप, ये कंप्लीट पतंग है। आप पतंगों की आप फिनिशिंग देखें आप, अब आपको समझ में आ गया होगा पतंगों की फिनिशिंग देखकर। पोनी का साइज क्या रहता है गोविंद जी अपने? टूर्नामेंट साइज का ही रहता है जी। और अपने अद्दी का जो मुरादाबाद के टूर्नामेंट के साइज के साथ रहता है, जो अद्दी उड़ती है मुरादाबाद में, हाँ। उसके साइज के साथ रहता है। और वैसे अगर देखा जाए तो मेजरमेंट के हिसाब से कितना रहता है, आप इससे देख के बता दीजिए। 27, 26। हाँ, तो इसका गाइस जो की है ये कितना रहता है गोविंद जी, यहाँ से लेके यहाँ तक का? 26, 27। ये 26-27 के आसपास रहता है। अगर टूर्नामेंट साइज में चाहिए तो आपको टूर्नामेंट साइज में भी मिल जाएगी। और थर्ड डे का क्या रहता है? ये 20, 21। थर्ड डे का रहता है गाइस 20, 21, जितना भी आपको चाहिए। 23 तो मिनिमम रहता ही है टूर्नामेंट के हिसाब से, और पतंग के हिसाब से रहता है। और ये लंबे फर्मे की है। गोविंद जी आप बताइए कि आपका गोल फर्मा बनता है आपका भी? जी, ये गोल में भी मान लेते हैं इसको, तो लंबा भी मान लेते हैं। ये लंबे भी मान दोनों लेते साइज में हैं, दोनों साइज चलते हैं। ये दूर लंबे दोनों में लड़ा सकते हो। इनका चील काट भी है, बहुत फेमस है, जिसका मैं आपको वीडियो दिखाई दूंगा, फोटो दिखा दूंगा, सॉरी। आपको बहुत पसंद आएगा, ये देखिए आप। और ये अभी हमने ऑर्डर कंप्लीट करा है गाइस। ये पोनी पतंग है, ये देख लीजिए आप पतंग है। पतंगों के अंदर आप फिनिशिंग देखें, अभी कंप्लीट नहीं है पतंग, लेकिन फिनिशिंग देखें, बहुत काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है। तो जो शौकीन है और जो उड़ाने वाले हैं वो पतंग देख के ही समझ जाते हैं, उनको बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो गोविंद जी पोनी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? वो तो सेम, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। पोनी के लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, जैसे कमान ठड्डा छीलने के हिसाब से। जी गाइस, ये पतंग जो कि है अद्दी है। आप पतंग के अंदर फिनिशिंग देखें, बहुत सुंदर फिनिशिंग है। अभी बारिश का भी समय हो रहा है, थोड़ा सा पतंग के अंदर सलबट हो गई, लेकिन पतंग के अंदर बहुत अच्छा काम है। आप देखिए, अद्दी है, फुल फिनिशिंग। और जब कंप्लीट हो जाएगी तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर पतंग की फिनिशिंग होती है, बहुत अच्छा काम होता है। तो अपने जैसे कि गोविंद जी अपने 250 पतंग जाती है मिनिमम ऑर्डर के हिसाब से। तो अद्दी के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है, मतलब अद्दी के लिए क्या करना चाहिए अगले को? अद्दी के लिए जो है 500 पतंग हो या 250 पतंग हो, तो जैसे 250 पतंग है तो कम से कम 5 दिन तो लगते हैं। अच्छा, 250 पतंग के लिए। हाँ जी, सही बात है। और वो उसको रेगुलर रोज बनानी पड़ेगी, जब जाके वो 5 दिन में बन पाती है। हाँ, और फिर वो मेहनत का काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बहुत ज़्यादा। सही बात है। और इस टाइम पे ये मुरादाबाद की अद्दियाँ तो बहुत फेमस होती हैं, जैसे कि हम जानते हैं। तो इनकी पतंगें जो कि है मुरादाबाद में भी बहुत जा रही है, क्योंकि ये फुल साइज अद्दी है। जी गोविंद जी? जी, फुल साइज अद्दी है। और पतंग देखिए आप, गोल फर्मे की अद्दी है। प्राइस भी एकदम सही है, जैसे माहौल के हिसाब से चल रहा है। उड़ाने में ऐसा लगेगा आपको कि आप पोनी उड़ा रहे हो। पोनी उड़ा रहे हो। और दूसरी बात ये है कि फुल गारंटी इस बात की है कि इन पतंगों को रखने की आवश्यकता नहीं होती है, आप आराम से जाते ही उड़ा सकते हो, और रखोगे तो और भी बेहतरीन काम करेगी। हाँ, बहुत बढ़िया काम कोई ये। दिक्कत नहीं हाँ, आएगी। इनकी पोनी से लेकर आप अद्दी अगर देखोगे तो मैं आपको बता दूं गाइस, अद्दी से लेकर पोनी दोनों की दोनों रबड़ पतंगें होती हैं। सबसे ज्यादा पसंद करते हैं खिचैया। जी जी, सबसे ज्यादा पतंग पसंद करते हैं इनकी खिचैया। तो बहुत अच्छी पतंगें बनती हैं। तो अद्दी के लिए रिक्वायरमेंट यही है कि कम से कम आपको जो कि है 5 दिन का समय लगता है, तो यानी हफ्ते भर में आपको पतंग मिल जाती है। और ये चीज़ है।
ये देखिए, गोविंद जी ये आपने हाथ में क्या पहन रखा है ये चमड़े से बनाई हुई उंगली है ये। अच्छा तो ये इसलिए पहनी जाती है ताकि फांस नहीं घुसे, उंगली कटे नहीं। अच्छा, कभी फिर भी लगी जाती है कभी कभी तो। सही, थोड़ा बहुत तो काम तो है ही। हाँ। और ये कटर, ये कटर किस कलर? ये उस तरह है, ये पहले किसी टाइम पे नाई अच्छा। शेप बनाया करते थे, आज वो तो ब्लेड से बनती है, अब ये हमारे काम में आता है। जी, एक बार रख दो यहाँ पे आप इसमें। उस तरह का इस्तेमाल कोई भी इसको देख के ना करे, क्योंकि इसकी बहुत तेज धार होती है, इससे हाथ कटने का डर रहता है। जी हाँ, इसलिए अगर क्या है कि सही। कोई इसको इस्तेमाल ना कोई वीडियो देख के अगर कोई छोटा बच्चा कोशिश हाँ। करता है तो वो कृपया करके कोशिश ना करे, हाँ। क्योंकि इसका जो कि सावधानी और जो यूज़ करते हैं यानी प्रोफेशनली, तो वही यूज़ करें, इसका ज़्यादा बढ़िया है। तो इसका कृपया करके आप सबसे निवेदन है, छोटे बच्चे बिल्कुल भी यूज़ ना करें। गोविंद जी, तो अपने पहले का काम होया करता था, वो किस टाइप का होता था? पहले इस टाइप को करता था कि पहले बांस आता था जी, तो उस बांस को हम लाते थे, उसको फाड़ के उसको काट के और फिर उसके बाद में कांफिल्टे बनाते थे। जी, एक बार की बात है, बहुत समय हो गया उस बात को, कि मैं बांस काट रहा था, आरी से ऐसे एकदम मेरे अंगूठे के ऊपर आ गई वो आरी, आज तक मेरा नाखून ऐसा ही निकलता है। ये रहा निशान, देखो कितना बेहतरीन चलाई हुई है, देखिए आप। अच्छा, और फिर एक बार ये छट्टा बना रहा था, ऐसे थे कि चाकू उतर के मेरे यहाँ आके घुस गया ये निशान। ये रहा निशान, देखिए दोस्तों, तो थोड़ा रिक्सी काम है, इसलिए काम है, लेकिन अब क्या है वो काम बंद हो गया, काम बंद हो गया, कांफिल्टा बना हुआ आता है, डायरेक्ट कमान थड्डे बनकर आते हैं। हाँ, तो इसलिए वो बांस का काम बंद हो गया। बांस का काम बंद हो गया, तो इसलिए इन्होंने भी आप सबको सतर्क किया था कि छोटा बच्चा हो या फिर अगर जो कहने का मतलब नोब हो, जिसे अच्छे से काम नहीं आता है, तो वो घर पे यूज़ ना करें। अगर यूज़ भी करें तो थोड़ा सेफ्टी से, जैसे ग्लव्स पहने और सब चीज़ों का ध्यान रखें, देख रेख में काम करें, तो अच्छा काम है। घर पे काफ़ी लोग पतंग बनाना चाहते हैं, तो गोविंद जी आप क्या राय देना चाहेंगे उन्हें? सब लोग घर पे पतंग बनाते हैं आपकी देख के, मतलब ऐसे तो शौकिया तौर पे, क्योंकि हर शौकिया तौर पे बनाओ, लेकिन रिक्स मत लो किसी चीज, रिक्स मत लो, सही बात है। थोड़ा सा बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी रिक्स मत लो किसी चीज की, क्योंकि ये जो बहुत तेज धार होती है, ये शार्प होता है, सही तुरंत कटता है हाथ। जी। और ये जो कवर नहीं पहनते हैं उंगली पे, तो फिर वो हाथ में क्या है कि ऐसे करने में फांस घुस जाती है, तो वो मुश्किल हो जाता है, जैसे कांटा लग जाता है इस तरीके से, तो इसकी फांस लगती है, ये धार से उंगली भी कट जाती है। सही, इसलिए क्या है, ये कवर पहनना पड़ता है उंगली को, कवर पहनना पड़ता है उंगली में, सही बात। तो गाइस ये देख लीजिए गोविंद जी, ये जो कमान है इस तरफ ज़्यादा जा रही है, इस तरफ ज़्यादा आ रही है, तो अब बताएंगे कुछ। ये देखिए किस तरीके से सेट करते हैं कमान को। सबसे पहले नॉर्मल इस तरफ से छील लेते हैं, देखिए आप, आपको दूसरे एंगल से समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये दूसरी तरफ से छील लिया हमने, तो इस तरीके से दोनों तरफ से छीली जाती है कमान। इसमें इसका बैलेंस सही तरीके से बैठ जाता है जी। और ये सरफेस कर दिया अच्छे से, ये देखिए, ताकि थड्डे और कमान की वजह से धागा ना कटे जब भी हम कन्ने बांधते हैं, तो इस वजह से ये देखिए एकदम गोल तैयार करी है, ज़्यादा खास फॉर्मेलिटी नहीं की है पतंग में, इसमें कमान में, और अच्छे से बना लिए। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं मैं आपको, अगर आप पतंगों को लेके कंपेयर करते हैं क्वालिटी की, तो गाइस आप प्राइस भी कंपेयर करा करें, क्योंकि प्राइस पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी की प्राइस कम है, ज़्यादा है, तो उस हिसाब से क्वालिटी है।
ये देखो लई पड़ी है। गोविंद जी, लई कितने समय तक रख सकते हैं अपन? 8-10 रोज तक रख लो। अभी बरसात का टाइम है, जल्दी खराब हो जाती है। हाँ। पीछे का पत्ता है, ये पीछे का पत्ता लग रहा है गाइस। ठंडा मैंने पहले लगा के रखा हुआ था। ठंडा पहले लगा के रखा है। कांप लगा रहा हूँ मैं। इस पे कांप लगा के दिखा रहे हैं। तो काफी लोगों का क्वेश्चन है कमान कैसे लगाते हैं, तो वो देख लीजिए आप कमान किस तरह से लगाई जा रही है। ये साइज कौन सा है? हल्दी। ये अद्दी का साइज लगा रहे हैं दोस्तों। और गाइस ये अद्दी जो कि है वो लखनऊ के लिए तैयार कर रहे हैं। ये देख लीजिए आप, ज्यादा पतंग नहीं है, 500 पतंग आई है शौकीनों को। और गाइस अगर दुकानदार हैं तो दुकान को कम से कम, दुकानदारों को अगर होलसेल में चाहिए तो 2500 पतंग है जो कि इन्हें ऑर्डर करना पड़ता है 2500 पतंगों का। ये देख लीजिए आप देख सकते हो ये पौनी की कमान है, इसको भी तोड़ा जा रहा है। ये देख लीजिए आप, फुल पौनी की कमान लगाई जा रही है इसके अंदर। बारिश का मौसम है इसलिए थोड़ा सा मतलब उंगलियों से थोड़ा सा सेट कर रहे हैं। काफी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सिलाई के बाद जो कि फिंगर यानी अंगूठे किसी चीज का यूज नहीं करना चाहिए। धागा लगाया जा रहा है। अभी इसमें धागा लगाया जा रहा है। ये देखिए, तो मैं आपको बता दूं गाइस हर किसी का अलग अलग हुनर होता है और प्राइस पे भी डिपेंड करता है कि गाइस आप कितना प्राइस दे रहे हो। फिर उसके बाद आप पतंगों से कंपेयर करो, तब वो ज्यादा बढ़िया लगता है। नहीं गोविंद जी? ये है, आप प्राइस क्या ले रहे हो और कितनी महंगी पतंगों से कंपेयर कर रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती फहमी है। आप पहले अपना प्राइस भी देखें, उसके बाद कंपेयर करें। ये देखिए धागा लगा रहे हैं और पतंगों की फिनिशिंग देखें, बहुत खूबसूरत पतंग है। ये क्या तैयार कर रहे हो गोविंद जी? ये इसके चेपी लगेगी सर। ये ऊपर सर पर चेपी लगेगी, इसे हम कह सकते हैं सिंपल तौर पे समझने के लिए सर की चेपी। सर की चेपी, या फिर हम कह सकते हैं हेड। हाँ। ये देख लीजिए, ये लई को जो कि है फेर कर ताजा किया जा रहा है, तो इसमें चिपकापन वापस बने रहा है। ये देख लीजिए, सबसे पहले धागा लगाने की स्टेप भी देखें आप, कुछ इस तरह से धागे की स्टेप है। अब ये क्या लगा रहे हैं गोविंद जी अपन? पिट्ठा बोलते हैं इसको। इसको पिट्ठा बोलते हैं, जिसको अगर हम सिंपल जो आज के तौर पे अगर समझना चाहें, जो काफी लोगों ने बहुत पसंद भी किया है, शोल्डर। ये देखिए, अब इसका हेड लगा रहे हैं यानी सिर की चेपी। अंकित भैया कैसा लग रहा है लाइव पतंग बनाते हुए देखते हुए? शानदार। अच्छा लग रहा है।